नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2। कासगंज में सिपाही की हत्या के बाद सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कासगंज कांड के बाद मुख्य आरोपी की तलाश और उससे जुड़े हुए अपराधियों पर सीएम ने एनएसए लगाने के निर्देश भी दिए। देखिए कासगंज कांड के बाद सीएम योगी के एक्शन पर एक रिपोर्ट। कासगंज कांड में सख्त कार्रवाई के निर्देश, सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने को कहा। नहीं बख्शे जाएंगे कासगंज के सिपाही के हत्यारे। यूपी में अपराध पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति से सब वाकिफ है। ये सभी इसकी बानगी एक बार फिर तब देखने को मिली जब कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या के बाद सीएम योगी ने तुरंत अपराधियों पर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन में आ चुकी है। कासगंज कांड पर योगी सख्त, कासगंज कांड में सख्त कार्रवाई के निर्देश, सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने को कहा। सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मारा गया मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई एलकार। तलाश के लिए 12 से ज्यादा टीमें बनाई गई। ड्रोन के जरिए मुख्य आरोपी मोती धीमर की तलाश जारी। आरोपियों की तलाश में जगह जगह की जा रही है छापेमारी। कासगंज कांड के बाद सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए लोक भवन में अधिकारियों की बैठक बुलाई और पूरे मामले में फीडबैक लिया। सीएम योगी की इस बैठक में एसीएस गृह, डीजीपी समेत सभी आला अफसर बैठक में शामिल रहे। वहीं सीएम योगी ने घायल दारोगा के समुचित इलाज कराने के निर्देश देते हुए इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ने के सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद एक्शन में लेते हुए यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई एलकार को मुठभेड़ के दौरान ही मार गिराया और कांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर की तलाश ड्रोन से की जा रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दुर्दांत अपराधी मोती धीमर के खेतों में छिपा हो सकता है। फिलहाल सीएम योगी के निर्देश, पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। इसमें एडीजी जोन अजय आनंद ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। कासगंज में शराब माफियाओं ने एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान बदमाशों के हमले में एक दरोगा गंभीर रूप से घायल है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद से पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक बदमाश को ढेर कर दिया। देखिए कासगंज कांड की ये पूरी रिपोर्ट। यूपी के कासगंज में कानपुर के बिकरू कांड को दोहराया गया, क्योंकि सरकार की सख्ती के बाद भी आला अधिकारियों ने बिकरू कांड से सबक नहीं लिया और अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने के लिए सिर्फ चंद पुलिस वालों को भेज दिया, जिसका फायदा उठाते हुए बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कासगंज में क्या क्या हुआ। कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2। सिडपुरा थाना पुलिस को अवैध शराब की मिली थी सूचना के आधार पर गांव में छापा मारने पहुंची थी पुलिस टीम। शराब माफिया को पहले ही लग चुकी थी पुलिस के पहुंचने की सूचना। बदमाशों ने पुलिस को घेर लिया और एसआई अशोक और सिपाही देवेंद्र को बंधक बनाया। बदमाशों ने दरोगा अशोक और सिपाही देवेंद्र को मौके से गायब कर दिया। बाद में एसआई अशोक लहूलुहान हालत में गांव के एक खेत में पड़े मिले। पुलिस को सिडपुरा स्वास्थ्य केंद्र के पास मिली सिपाही देवेंद्र की लाश। मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसके साथियों ने सिपाही की बेरहमी से हत्या की। थाने के सब इंस्पेक्टर जो हल्का इंचार्ज हैं श्री अशोक पाल और अपने हमरा कांस्टेबल श्री देवेंद्र के साथ गश्त पे ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे। और वहाँ पर उनको नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को
कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ के जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी, काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है उस गांव में, उस पर इस थाने का एचएस है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और 1 मुकदमे में वांछित था। कासगंज के नगला धीमर गांव में हुई इस वारदात के बाद सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए वारदात के एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, जिसकी पहचान इस कांड में मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार के रूप में हुई है। वहीं इस कांड के बाद आला अधिकारियों के लापरवाह रवैये से उनके कार्यप्रणाली और बदमाशों पर एक्शन प्लान पर सवाल खड़ा हो रहा है कि शराब माफिया को पकड़ने सिर्फ चंद पुलिस वाले क्यों भेजे गए और दबिश के दौरान क्या कर रहे थे सर्कल ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक। इन सवालों के जवाब के साथ लापरवाह अधिकारियों पर सीएम योगी का हंटर चलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो यूपी के कासगंज में कानपुर के बिकरू कांड जैसी वारदात के बाद सीएम योगी की सख्ती पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कासगंज कांड के एक आरोपी को ढेर कर दिया। लेकिन कासगंज कांड में जिस तरीके से अफसरों की लापरवाही देखने को मिली है, उसने एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू कांड की तस्वीरें अभी लोगों के जहन में ताजा ही हैं, जहां पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से 8 पुलिसकर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इससे भी सबक नहीं लिया। अगर थोड़ा भी सबक लिया होता तो आज कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 न दोहराया जाता। कासगंज में बदमाशों ने सिपाही देवेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि दरोगा अशोक पर भालों से जानलेवा हमला किया, जो अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। कासगंज में जिस तरीके से बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया, उससे ये पूरी तरह साफ हो गया है कि आला पुलिस अधिकारियों ने कानपुर के बिकरू कांड से कोई भी सबक नहीं लिया। क्योंकि पुलिस की दबिश कैसे जानी है, कितने लोग रहेंगे, ये जिम्मेदारी तो दरोगा से बड़े लेवल के अधिकारी ही तय करते हैं। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से आला अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने सिर्फ चंद पुलिस वाले दबिश देने के लिए भेजे गए थे। सिपाही की हत्या और दरोगा पर जानलेवा हमले के बाद पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया, पुलिस पर हमला करने की हिमाकत बदमाशों ने कैसे की? ऐसे हालात पैदा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब? दबिश का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी एसपी मनोज सोनकर की थी। एसपी ने शराब माफिया को पकड़ने के लिए चंद पुलिस वाले ही क्यों भेजे? क्या कर रहे थे सर्कल ऑफिसर और एसपी मनोज सोनकर? कासगंज में बदमाशों ने सिपाही की हत्या की और सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस ने एक्शन मोड आते ही बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तर्ज पर कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लेकिन इस सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल कासगंज में अब ऐसे हालात पैदा करने वाले असफल अधिकारियों के खिलाफ सीएम का हंटर चलना तय है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी की ऑन द स्पॉट फैसला नीति सफल होने के बाद जल्द ही ये नीति अधिकारियों के खिलाफ भी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
अब कासगंज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस कांड ने एक बार फिर से बिकरू कांड की याद को ताजा कर दिया है और एक बार फिर से ये तमाम अधिकारी सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि इस बार जांच में क्या कुछ होता है और इन अधिकारियों पर जो कि असफल रहे हैं, जिनकी वजह से हमने अपने इन जवानों को खो दिया है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी।